राधे जय क्या आप ये जानते हैं कि भगवान आपको दुख क्यों देते हैं और आपको इस दुख का एहसास कैसे होता है? अक्सर लोग भगवान से यही शिकायत करते मिल जाते हैं कि उन्होंने भगवान की बहुत पूजा की, लेकिन फिर भी भगवान उन्हें दुख ही दे रहे हैं। जो भी ऐसी शिकायत करते हैं वो ये नहीं समझ पाते कि भगवान उन्हें दुख क्यों दे रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि भगवान आपको दुख क्यों देते हैं और इस दुख का एहसास आपको कैसे होता है। देखिए, जीवन में सुख और दुख तो लगा ही रहता है, लेकिन इंसान होने के नाते हमें जब भी दुख मिलता है तो हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं। हम बार बार भगवान से शिकायत करना शुरू कर देते हैं कि वो हमें इतना दुख क्यों दे रहे हैं, वो हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वो आपको दुख कब देते हैं? चलिए समझते हैं। इस बार आपको दर्द, दुख और पीड़ा तभी देते हैं तब उन्हें आपको आपके पाप के प्रति जागरूक करना होता है। ये दुख आपको आपके संचित पाप कर्मों के कारण अथवा वर्तमान में ही अनजाने में होने वाली गलतियों के कारण मिलते हैं। आप ये पाप कर्म करते जाते हैं और परिणाम के बारे में सोचते ही नहीं हैं। आपको इन पाप कर्मों के प्रति सचेत करने के लिए भगवान दुख देते हैं, जो आपके कर्मों का ही परिणाम होता है। भगवान आपको दुख और पीड़ा इसलिए भी देते हैं ताकि आप अपने जीवन के प्रति नज़रिया बदलें, दूसरों से अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित हों। भगवान द्वारा दुख देने का तीसरा कारण यह भी है कि वह आपको अपने करीब रखना चाहते हैं। वह जानते हैं कि जब आप दुख में होंगे तभी भगवान को याद करेंगे, भगवान के जरिए उस दुख से निकलने का मार्ग सोचेंगे। ईश्वर अपने साथ के जरिए को आपसे सहन शक्ति कर देता है, आपको सहन शक्ति इतनी दे देता है कि कोई भी दुख आए आप उसे सहन करना सीख जाते हैं। लेकिन उनकी कोशिश यही होती है कि वह सत्य मार्ग पर चले, किसी के साथ गलत ना करे, किसी को दिल ना दुखाए और जब भी सोचे वो अच्छे काम करने के बारे में सोचे, क्योंकि अच्छे कामों में भी भगवान होते हैं। वह चाहते हैं कि आप उनके प्रति ऐसा समर्पण रखें कि उनके और भगवान के बीच का अटूट रिश्ता बन जाए। ईश्वर की संगति में किसी की दुर्गति नहीं होती, क्योंकि आप ईश्वर की भक्ति में इतने लीन रहते हैं कि आपको कर्मों और भावों को पवित्र करने के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। इसलिए जब भी भगवान आपको दुख दे रहे हों तो कभी ये ना सोचें कि वो आपको परेशान करने या दर्द देने या आप पर रहम ना करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप ये सोचें कि उस वक्त वो सबसे अधिक आप पर ही विचार कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप अपने बुरे कर्मों को जल्द से जल्द ख़त्म कर दें ताकि अच्छा भविष्य तैयार कर सकें। आपने महाभारत में सुना होगा, जब महाभारत ख़त्म होती है तो कृष्ण भगवान अपने द्वारिका धाम को जाने के लिए तैयार होते हैं और पांडवों से विदा मांगते हैं। तो वो बोलते हैं कि कुंती जो कान्हा जी की कृष्ण भगवान की बुआ थी कि मुझे अब जाने की आज्ञा दें और फिर मैं चलता हूँ। तो कुंती जी उनसे हाथ जोड़कर बोलते हैं कि हे राघव, हे माधव, आप जा रहे हैं, ठीक है आप जाएंगे, लेकिन मुझे कुछ ऐसा वरदान दे के जाओ जो मेरे लिए हमेशा मेरा अच्छा करे। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि मांगो, क्या मांगते हो? तो आपको पता है कुंती माता ने श्री कृष्ण भगवान से क्या मांगा था? श्री कृष्ण भगवान से कुंती ने बोला था कि मुझे आप दुख दें। दुख क्यों मांगे थे? दुख तो कोई नहीं चाहेगा कि उसकी लाइफ में दुख हो या उसके जीवन में कोई दुख हो। सब सुख को ही याद करते हैं, दुख को तो कोई याद करता ही नहीं है, ना ही कोई चाहेगा कि दुख आए उनकी लाइफ में। तो उन्होंने बोला था हाथ जोड़ कर के हे माधव, हे राघव, क्योंकि मैंने देखा है जब सुख आता है तो हम इतने अपने जीवन में इतने सशक्त और इतने बिजी हो जाते हैं, इतने लीन हो जाते हैं कि हमें प्रभु का नाम लेने का भी टाइम नहीं मिलता। और अगर हम कभी नाम ले भी लेते हैं गलती से तो वो एक फॉर्मेलिटी होती है
एक दिखावा होता है, दिल से नहीं, आत्माओं से नहीं कर पाते, दिल से नहीं कर पाते। लेकिन आपने देखा है जब कोई इंसान दुखी होता है, उसका दुख में आंसू जो निकलता है वो आँखों से नहीं, वो आत्मा से होकर आँखों के रास्ते से बाहर आता है। और जो वो उस टाइम पे प्रभु का सुमिरन करता है, नाम करता है, प्रभु को याद करता है, वो तन मन से एकदम पवित्र और उसे सच्चे मन से प्रभु की पूजा करता है, उनको याद करता है, और वही सच्ची पूजा और भक्ति होती है। इसलिए कुंती ने हमेशा अपने जीवन में राघव को विदा करते समय दुख मांगा। इसलिए अगर जीवन में कभी दुख आता है तो घबराना नहीं, जितना शांत रहोगे उतना ही दुख जल्दी कटेगा और उतने ही भगवान आप पर प्रसन्न होंगे। राधे राधे। और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें, क्योंकि राधे राधे लिखने से आपका भी अच्छा होगा और भगवान के लिए सब अच्छा ही होता है, मेरा भी अच्छा होगा और आपका भी अच्छा होगा। राधे राधे लिखने से क्या ही जाता है। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।